आशा करता हूँ सभी अच्छे हों। मार्केट ने क्या किया है, कहीं न कहीं सेंसेक्स में एक 100-120 पॉइंट का गैप अप दिया एंड उसके अनुसार जहाँ हमारा रेजिस्टेंस था वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर में हम ऐसा तो नहीं कर सकते जैसे कल किया था कि चलो आज घूम जाएगा, आज घूम जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कल करने वाले हैं। मार्केट अगर चार्ट अगर बन रहा है तो ऐसा सिनेरियो में इतना बड़ा कैंडल शार्प कैंडल बना है तो मेरे हिसाब से अगर जो बायर्स आए होंगे वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कहीं ना कहीं आज भी लॉस हो या प्रॉफिट, कहीं ना कहीं हम आज कॉल की साइड एंट्री बनाने का कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा जो सपोर्ट है ये जितना आसानी से टूटता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कॉल साइड ट्रेड लेना है नहीं लेना। बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट की कि वहाँ क्या हुआ है। पर यहाँ के जो आसपास के बायर सेलर्स की बात करूँ तो देखिए बायर्स तो सेलर्स जो हैं अगर सेंसेक्स में इतना बड़ा गैप अप हुआ ना तो वो बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं। ऐसे में क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने काफ़ी छोटा गैप अप दिया था जिसके अनुसार वहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि पुट साइड में, यानी कि कोई अपना स्टॉप लॉस यानी कि अपना स्टॉप लॉस नहीं लेगा। ऐसे में हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें कॉल साइड जितना जल्दी पोजीशन बनेगा उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। एंड हमें देखना अब ये है कि मार्केट कहाँ से घूम रहा है, कहाँ से नहीं घूम रहा है। ऐसे में देखिए मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर मार्केट सही बताऊँ ना तो मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट का मतलब ही इसीलिए था कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में छोटा गैप अप मिला है, उसमें छोटा गैप अप मिला है तो उसके हिसाब से मुझे वहाँ क्या आंसर आया कि हमने यहाँ कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। देखिए वहाँ छोटा गैप अप था, कल मान लीजिए अगर सेंसेक्स में मैंने पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया तो ऐसे में मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट क्यों करूँगा? मान लीजिए नहीं करूँगा। मैं क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी छोटा गैप अप दिया है जिससे मैं अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकता हूँ एंड अपना जो ट्रेड है उसको संभाल सकता हूँ। तो देखिए ये इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा आगे, तभी आप जो है चार्ट पे ध्यान दे पाएंगे। तो इस चार्ट में ना मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर नीचे भी गिरते रहते हैं तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी बाद में ऊपर आ सकते हैं। बस इसी बात के ऊपर हमें कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। लॉस की बातें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा हमारे आसपास चल रहा है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है या कहाँ तक अपना लॉस वगैरह बुकिंग करना है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमें टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हम सीधा अब वही बातें करेंगे आपसे जब हमें अपने स्टॉप लॉस या टारगेट मिलता है। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपसे क्या बातें करी थी, मार्केट कहीं ना कहीं हमारी तरफ मोमेंटम कर रहा है। अब बस हमें ये देखना है कि ये कहाँ तक मतलब वार्निंग दे के निकलता है। तो ऐसे में देखिए अगर मार्केट तुरंत निकल जाता है तो वो अच्छी बातें रह जाती है, इसको ज़्यादा साइडवेज तो नहीं रहना चाहिए। एंड अपनी जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट में चल रही है तो इसको होल्ड ही करेंगे और जैसे मैंने आपसे बातें करी थी अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे। अगर इसका एक बार लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है 81-200, फिर मोमेंटम देखने लायक होगा, उसी का हमें वेट है एंड उसी को हम वॉच करेंगे। एक बार 81-200 का ब्रेकआउट होने दीजिए फिर हम बात करते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि हमें एक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ऐसे में हम कोस्ट टू कोस्ट के आसपास नज़दीक आ चुके हैं, ये मान लीजिए लॉस में ही आ चुके हैं, प्रॉफिट में आ गए थे। हम चाहते थे कि 81-213 का एक बार ब्रेक डाउन करें, देन हम मार्केट से एंट्री अपना एग्जिट ले लेंगे। तो ऐसे में मार्केट हमें लॉस देने का ज़्यादा ट्राई कर रहा है, तो बस अब तो ज़्यादा वेट नहीं किया जाएगा। हमारा नीचे सपोर्ट है, अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो हमें साथ के साथ निकलना होगा, ज़्यादा तो वेट नहीं किया जा सकता। पर अभी के लिए थोड़ा सा वेट करना जारी है क्योंकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आया, देन हमें एक लॉस नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी वेट किया जाएगा एंड बातें करते रहते हैं। जैसे कि चार्ट में हमें क्या नज़र आया, चार्ट में देखिए ये बातें हो जाती है कि मार्केट कहीं भी घूमता है तो वही लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अब सेंटीमेंट क्या होगा है कि अब अगर बायर आए हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस है वो कहाँ लेंगे, इसके नीचे ही लेंगे। बस हमें इसी बात का खतरा है कि या तो फिर ये निकल जाए ऊपर की ओर, अगर ये नहीं निकलता है ना या फिर हमारा सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर यह बात हमारी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, देखिए अब हमें लॉस नज़र आ रहा है तो लॉस को थोड़ा सहन करना होगा एंड जब प्रॉफिट आ रहा था तो हमें प्रॉफिट को भी देखना था। कोई बात नहीं, वेट करते हैं, कहीं ना कहीं हमें अच्छा प्रॉफिट वगैरह देखने को पक्का मिलेगा, वेट किया जाएगा। हेलो एवरीवन, मैंने आपसे क्या बातें करी थी, हमने यहाँ पे एक पुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया है। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें यहाँ छोटा मोटा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। हमने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो क्या हुआ, मार्केट ने पहले तो रिकवरी किया ऊपर की ओर, देन हमें
यानी कि हमें कॉल का ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया था अब यहाँ पे वो लॉस में है। ऐसे में देखिए मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर यहाँ पे किसी ने कॉल का एंट्री बना रखा है तो वो अपना स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लेने वाला है, काफ़ी उसका अच्छा स्टॉप लॉस नीचे बैठा हुआ है, तो हमें एक नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अन्यथा मैंने आपसे ये बातें करी थी, अगर इसका लेवल का ब्रेकडाउन ना हो तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस मार्केट ने इसका लेवल का ही ब्रेकआउट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब वेट किया जाएगा एंड वेट करा जाएगा कि हमें एक मोमेंटम कैच जाए एंड अपना जो प्रॉफिट है वो मिल जाए। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं यही काम किया जाएगा। हेलो हेलो एवरीवन। देखिए वैसे हमें ये नहीं पता चल रहा कि मार्केट साइडवेज होना चाहता है या फिर हमें मोमेंटम देना चाहता है। देखिए मार्केट अगर मोमेंटम देता है वो तो हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। अगर मार्केट साइडवेज हो जाए ना, वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक बातें हो जाएंगी कि हमें यानी कि पहले कॉल का ट्रेड लिया फिर पुट का ट्रेड लिया, तो ये काफ़ी गलत रहता है। पर हमें अब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, हम वेट के अलावा यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा या फिर हम अपना ट्रेड का जो है आज का डे क्लोज कर देंगे। हम चाहते हैं हमें एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर मिले, देन आप अपना निकल जाएं। सपोर्ट काफ़ी नीचे है तो ऐसे में काफ़ी पैनिक सेलिंग आ सकती है कि हमें एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर देखने को मिले। देखते हैं कितनी देर बाद हमें मोमेंटम मिलता है। कहीं ना कहीं अभी तो वेट ही किया जाएगा एंड वॉच करते हैं आराम से। पर कहीं ना कहीं मुझे नज़र ये आ रहा है कि बायर अपना स्टॉप लॉस देख के अभी कॉन्फिडेंस में है, तो मार्केट उनका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए कहीं ना कहीं नीचे का ब्रेकडाउन यानी कि कर तो चुका है, अच्छे से करे और भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हेलो एवरीवन। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ काफ़ी सही नहीं लगा मुझे, तो ऐसे में हम यही काम करेंगे, लॉस मिल रहा है तो लॉस लेके निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए पहले हमने कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर कहीं ना कहीं पुट में चले गए, तो ये काफ़ी ख़तरनाक रहता है एंड इससे हमारा साइकोलॉजी भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो देखिए अब तो यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं मैं अपनी इस ट्रेड को होल्ड तो नहीं करने वाला हूँ, इसको बुक करने वाला जितना फास्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसे में ना सेलर्स इन्वाइट हो जाते हैं, फिर कभी बायर्स कभी सेलर्स, तो ऐसे में सेफ यानी कि कहा नहीं जाता। तो कोई बात नहीं, आज हमें लॉस मिला है कहीं ना कहीं 361 के आसपास, तो इसको हमें ध्यान रखना होता है। देखिए अगर क्या बातें होती है ना, हमें यहाँ कॉल में एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह नज़र आ रहा था, मान लीजिए हमें नज़र आ रहा था, तो मेरा टारगेट क्या था कि इसको एक बार ब्रेकआउट होने देते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता ना तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता। तो मार्केट का सेंटीमेंट देखिए, वो पहले थोड़ा सा इतना बड़ा रेड कैंडल बना के 2 कैंडल को तुरंत खा गया, देन उसके बाद रिकवर करके, यानी कि किसी को लगे पता भी नहीं लगता कि मार्केट अब रिकवरी करने वाला है। तो ऐसे में देखिए गलती तो हमारी रहती है कि हमें अपने प्रॉफिट वगैरह बुक करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें काम नहीं करना है। हम अपना ट्रेड यानी कि एग्जीक्यूट करके बाहर निकल चुके हैं। आज हमें लॉस मिला है, कोई बात नहीं। इस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपका लॉस या प्रॉफिट आपके आसपास नज़दीक नज़र आ रहा है तो उसको बुकिंग करना ही सही रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।